तो दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर खुशखबरियों का सिलसिला बस शुरू हुआ है। ये आगे बहुत ज्यादा जाने वाला है। यकीन मानिए आज जो वीडियो में मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूँ यह आपकी उम्मीद से कई ज्यादा परे है। देखिए, एक दो दिन पहले जब मिसाइल का परीक्षण हुआ अग्नि 5 का, उसके बाद हमें पता चला कि यार ये मिसाइल काफी ज्यादा लाइट वेट कर दी गई है। इस वजह से इसकी रेंज ऑफिशियली कम से कम 2000 किलोमीटर और बढ़ गई है और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की गई कि अब 7000 किलोमीटर की मारक क्षमता हमारी अग्नि 5 रखती है। और ये अपने आप में यकीनन बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब आप भारत के किसी भी कोने से जब मिसाइल को फायर करेंगे, किसी भी कोने से, तो वो चाइना के पूरे मेनलैंड को कवर कर लेगी। ये अच्छी बात है। इसी के साथ साथ हम लोग अगर चाहे तो यूके तक इसे पहुंचा सकते हैं। यूरोप के भी मोस्ट प्रोबेबली कंट्रीज अब इसकी रेंज में आने लगी है। रशिया इतना बड़ा है, उसका भी 90% से ज्यादा पार्ट अब भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में आने लगा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भारत के लिए काफी गौरवान्वित कर देने वाला क्षण था। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि इस मिसाइल की रेंज आप 7000 किलोमीटर मत मानिए। जी हाँ, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 8 से 9000 किलोमीटर है। और वो कैसे, चलिए आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इस मिसाइल की एक्चुअली ओरिजिन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से डीआरडीओ की कड़ी मेहनत यहाँ पर रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद डीआरडीओ के लिए जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों एक बार मैंने हवा में समझ लीजिए वीडियो बनाकर बताया था कि ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल बनी है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लगभग सभी चीज़ें जो पुरानी हम लोग इस्तेमाल किया करते थे उन्हें हटाकर नए सब सिस्टम से उसमें इंटीग्रेट करके इसे बनाया गया है। और कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया गया है। तो इससे आप एक प्रोटोटाइप मान लीजिए अग्नि 6 मिसाइल को लेकर, यानी यहाँ पर अग्नि 6 के कॉन्सेप्ट को आप ऐसा समझ लीजिए कि वो मिसाइल जो कि अग्नि 5 जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है उससे ज़्यादा कैपेबल हो, उससे ज़्यादा एडवांस हो, उसे हम लोग अग्नि 6 इस समय कह सकते हैं। क्योंकि स्पेशली उसकी कोई भी स्पेसिफिकेशन हमारे सामने नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसकी रेंज 12000 होगी या 10000 होगी या 8000 होगी। तो जो भी अग्नि 5 का उत्तराधिकारी मिसाइल होगा हमारे पास, वो अग्नि 6 हम कह सकते हैं। तो वो बात बिल्कुल यहाँ पर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से 2015 से ही इन मिसाइलों के एडवांसमेंट को लेकर काम शुरू कर दिया गया और जो अग्नि 5 के प्रोजेक्ट को एडवांस करने की कोशिशें की गई, इसे अंतरिम रूप से अग्नि 5 मार्क 2 का नाम दिया गया। यानी ये जो मिसाइल परीक्षण हम लोगों ने अभी देखा, इसे हम लोग अग्नि 5 का मार्क 2 वेरिएंट कह सकते हैं, जो कि पुरानी मिसाइल की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है। अब इसके एडवांसमेंट के लिए सबसे पहला जो काम किया गया वो ये था कि पुराने भारी भरकम सब सिस्टम्स को हटा दिया जाए और जितना हो सके उतना इस मिसाइल को लाइटर बनाया जाए। पहले इस मिसाइल का टोटल वजन 50,000 किलो हुआ करता था। इसे हल्का करने के लिए इसमें मौजूद हाइड्रोलिक से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट्यूएटर्स तक को हल्का किया गया। इसी के साथ साथ इसके अंदर स्टील का उपयोग करना वर्जित कर दिया गया और उसके ऑप्शन के तौर पर कंपोजिट मटेरियल को चुना गया, जिससे कि इसका वजन काफी ज्यादा हल्का हो जाए। अभी रिसेंटली जो इसका टेस्ट किया गया था अग्नि 5 MK2 का, इसका पेलोड के साथ टोटल वजन हो जाता है 40,000 किलो, जो कि आपको 7000 किलोमीटर तक की रेंज बड़ी आसानी से दे देता है। यानी इसके अंदर आप जब न्यूक्लियर वॉरहेड डालेंगे तो उसका वजन भी होगा कम से कम 1100 किलोग्राम और बाकी मिसाइल का वजन टोटल हो जाता है 40,000 किलो। तो इस क्षमता के साथ ये आपको रेंज दे देगी 7000 किलोमीटर की। तो बताया जा रहा है कि ये मिसाइल अब अग्नि 6 की जो कॉन्सेप्ट था उससे भी आगे जा चुकी है, क्योंकि सेम इतने ही पेलोड यानी 1100 किलोग्राम के पेलोड के साथ ही लगभग 6000 किलोमीटर की रेंज हमें अग्नि 6 देने वाली थी, लेकिन ये तो पहुंच चुकी है 7000 किलोमीटर रेंज तक। अब अगर आप मान लीजिए कि आपको पेलोड में थोड़ी सी कटौती करनी हो, तो उस कटौती को करने के बाद आप बड़ी आसानी से इस मिसाइल की रेंज को पहुंचा सकते हैं लगभग 8000 से लेकर 9000 किलोमीटर तक। जी हाँ, तो इसके बाद जब ये अपने टारगेट पर लैंड करेगी तो डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम जरूर करेगी, लेकिन ये आपको उन टारगेट्स को भी मार गिराने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगी जो कि आपसे 8000 से 9000 किलोमीटर दूरी पर है। तो कहने का मतलब इसके बाद और क्या चाहिए भाई। फ्यूचर में जो संभावित हमारे दुश्मन देश हो सकते हैं उन सबको भी ये अपनी जद में लेती है। कोई भी देश ऐसा बाकी नहीं बचेगा जिसके ऊपर अब हम लोग परमाणु स्ट्राइक नहीं कर सकते, और यही तो चाहिए। आप तब तक सुपर पावर नहीं बन सकते जब तक कि आप दुनिया में मौजूद एक एक देश के ऊपर भारी भरकम न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी को हासिल नहीं कर लेते। क्योंकि जब आप ग्लोबली अपना पावर बढ़ाते जाएंगे तब नए नए देश उठकर आपके दुश्मन बनते जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन सभी को काउंटर करने के लिए इस तरह की कैपेबिलिटी आपको चाहिए ही चाहिए। खैर, हम लोग ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि यही हमारा लक्ष्य है कि अब 8 से 9000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल हमारे पास आ चुकी है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन की है, और इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी वाइज इसे हम लोग एडवांस कर सकते हैं तो कर लेंगे, बाकी हमारे सारे काम हो जाया करेंगे। नहीं,
यहाँ पर हमें नहीं रुकना है। डेफिनेटली हमें पेलोड की कैपेसिटी भी बढ़ानी है और साथ ही इसकी रेंज भी बढ़ानी है। कम से कम 12,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल हमारे पास हो और पेलोड कम से कम आज की तुलना में लगभग 2 गुना हमारे पास हो। तो ये चीज़ अभी भी हमारे लिए पेंडिंग है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, शायद कर रहे हों। तो खैर ये आने वाला समय हमें बता पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी हो जाती है कि चूंकि अब 20% तक इसका वेट रिड्यूस हो गया है, तो अब हम लोग इसका SLBM वेरिएंट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमारी सबमरीन्स को इन्हें कैरी करने में अब उतनी दिक्कतें शायद नहीं जाएंगी। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।